नमस्कार दोस्तों, हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 4 लेक्चर कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम आपको हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन समझाया था और एक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा दिया था। जैसे हाइब्रिडाइजेशन जो है दोस्त, उसमें हम लोग पढ़े थे कि सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जोड़ दें। 2 अगर आ जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 अगर आ जाए तो sp2, 4 अगर आ जाए तो sp3, 5 अगर आ जाए तो sp3d और 6 अगर आ जाए तो sp3d2 और अगर 7 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, ठीक है ना। जिसमें से हमने आपको sp पढ़ा दिया था। देखो, जो हाइब्रिडाइजेशन है दोस्त, इसके सहायता से हम लोग कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे पिछले क्लास में जो पढ़े थे उस पर ध्यान दो। जैसे अगर कोई बोलेगा कि CO2 का स्ट्रक्चर बनाओ, क्या बनाओ? स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग CO2 में कार्बन जो सेंट्रल एटम है का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमने आपको ट्रिक्स भी बताया था। तो अगर हम ट्रिक्स को फॉलो करें, आप लेक्चर देखिएगा, ट्रिक्स आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। कार्बन के बाहरी सेल में 4 होता है, ऑक्सीजन के बाहरी सेल में 6 होता है और कार्बन के बाहरी सेल में 4, ऑक्सीजन के बाहरी सेल में 6, और चूंकि ये 2 है तो 6 दूना 12, टोटल 16 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से अधिक और 56 से कम हो तो 8 से डिवाइड करते हैं। तो 8 से डिवाइड करोगे तो 8 दूना के 16, ये कट जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा बाबू sp, यानी CO2 में कार्बन का हाइब्रिडेशन sp। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने पिछले क्लास में बताया था कि जिस भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन sp हो उसका शेप लीनियर होता है। लीनियर मतलब ऐसा, ठीक है ना, इस तरह से। यहाँ जो पीला वाला है बाबू, ये सेंट्रल एटम है और ये दोनों साइड एटम है, ठीक है ना। अब इसका शेप लीनियर होता है। लीनियर का मतलब बीच, दोनों बॉन्ड के जो बीच का कोण होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए। अर्थात अगर आप CO2 का डायग्राम बनाओगे बाबू, तो कार्बन को सेंट्रल एटम, जो पीला वाला वो सेंट्रल एटम, और ऑक्सीजन दोनों साइड एटम बनेगा, तो ऐसे बनेगा। मतलब हाइब्रिडेशन sp होगा और उसका शेप कैसा होगा? लीनियर। और ये देखो, दोनों बॉन्ड के बीच कितना डिग्री का कोण है? 180 डिग्री। मतलब हो गया कि किसी कंपाउंड का अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो हाइब्रिडेशन निकाल के समझेंगे, ठीक है ना। तो कभी कभी पूछता है क्वेश्चन कि CO2 का शेप कैसा होता है, तो आप बताओ कैसा होता है बाबू? लीनियर होता है। बॉन्ड एंगल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, यानी sp के बारे में। आज हम लोगों का टॉपिक है sp2। तो हम लोग डिटेल्स में sp2 को समझेंगे कि sp2 क्या होता है, ठीक है ना। चलिए, देखो बाबू, sp2 ये बना कैसे है? तो देखो, इसमें है एक S यानी 1S रहेगा और कै गो P है? 2 गो, यानी 2P रहेगा। जब वो एक S और 2 P मिलेगा बाबू तो बनेगा sp2। P कितना टाइप का होता है ये बताओ? तो P सर 3 टाइप का होता है, px, py और pz, और तीनों डी जनरेटेड ऑर्बिटल है। डी जनरेटेड ऑर्बिटल का मतलब जिसकी एनर्जी सेम हो। तो एक S और इन तीनों में से कोई 2 एट अ टाइम ले लेना है। तो एगो S और कोई 2, px py या px pz या py pz, दोनों मतलब तीनों में से कोई 2 ले लेंगे। तो एगो S और तीनों में से कोई 2 ले लेंगे तो sp2 बनेगा। यानी sp2 क्या है? तो हम लोग बोलेंगे कि when 1s orbital and 2p orbital intermix with each other to form a new orbital, then the new orbital formed is called sp2। ठीक है, खैर परिभाषा से आपको कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से अगर हम जो क्वेश्चन पूछेंगे वो आप लोग बताइएगा कि इसमें कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब दोस्त, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया। कौन कौन पार्टिसिपेट किया? तो एगो S और 2 गो P, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितना हो गया? 3, ठीक है। अनहाइब्रिड, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इन 3 में से कोई 2 गो किया, एगो नहीं किया, यानी इसमें अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितना होगा? 1, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि sp2 में कै गो हाइब्रिड ऑर्बिटल है? तो 3 गो हाइब्रिड ऑर्बिटल, और कै गो अनहाइब्रिड है? तो 1 गो। क्लियर है?
1s2p मिलेगा तो बनेगा sp2। इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 3 और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 1। ठीक है ना। अब क्वेश्चन है कि जिस भी कंपाउंड के सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तो उसका शेप कैसा होगा, उसका साइज क्या होगा, उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्त। तो देखो, जिस भी कंपाउंड के सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा उसका शेप ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। कैसा होता है बाबू? ट्रायंगुलर प्लेनर। ये है ट्रायंगुलर प्लेनर। इसको अगर हम बोर्ड पे बनाएं तो ट्रायंगुलर प्लेनर कैसे बनेगा, सुन लीजिए। 1s 2p मिलके sp2, इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 3 और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 1। और जिस भी कंपाउंड के सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन sp2 आएगा उसके जो स्ट्रक्चर होंगे वह स्ट्रक्चर हो जाएगा, उसका जो ज्योमेट्री होगा वह ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, ऐसा ज्योमेट्री होगा। अब इसको हम बोर्ड पे बना के समझाते हैं, इसको आप उतार लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए, जिसका भी हाइब्रिडेशन sp2 है उसका शेप ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। इसी शेप को हम आपको बना के दिखाना चाहते हैं बोर्ड पे। देखो दोस्तों, यहाँ पर यह है, यानी एक सेंटर में रहेगा, 3 बॉन्ड इस तरह से रहेगा। ठीक है। तो एक सेंटर में बना दिए और 3 बॉन्ड, एक ऊपर, एक इधर और एक इधर। अगर इन तीनों को ऐसे ज्वाइन कर दें तो एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं। ये देखिए, एक ऊपर, एक इधर, एक इधर। ठीक है। तो तीनों को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ट्रायंगल बनेगा। और चूंकि यह इस शेप को अगर आप बोर्ड में रखोगे तो ये बोर्ड के प्लेन में चिपक जाएगा। जो भी स्ट्रक्चर बोर्ड के प्लेन में चिपक जाता है उसे ट्रायंगुलर प्लेनर कहा जाता है। सॉरी, उसको प्लेनर कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? प्लेनर। कौन? जो बोर्ड के प्लेन में चिपक जाए। यानी अब ये सब चिपक जाए और न चिपके, इसका अर्थ क्या होता है? जैसा अगर हम मान लीजिए एक ऐसा बना दिए, इस स्ट्रक्चर को देखो तो इन तीनों परमाणु जो है, जो तुम्हारा ग्रीन कलर वाला है वो तो चिपक गया, लेकिन ये आउट है। तो अगर हम बोलेंगे कि बताओ ये स्ट्रक्चर प्लेनर है कि नॉन प्लेनर, तो हम बोलेंगे नॉन प्लेनर। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा का पूरा जो एटम है वो बोर्ड के प्लेन में नहीं चिपका है। तो जो बोर्ड के प्लेन में नहीं चिपकाएगा उसको नॉन प्लेनर। और अगर इसको हटा देंगे तो इसमें से जितना भी परमाणु है, जितना भी एटम है, सब का सब बोर्ड के प्लेन में टच कर रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे प्लेनर। ठीक है ना। अब बताइएगा, तो ये जो है ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर? तो आप बोलोगे सर प्लेनर। और कैसा शेप का है? ट्रायंगुलर। इसलिए इसका हम लोग जियोमेट्री जब लिखेंगे तो इसका जियोमेट्री हो जाएगा बाबू ट्रायंगुलर प्लेनर। कैसा जियोमेट्री होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर। यानी जिस भी कंपाउंड के सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन sp2 होगा उसका जो शेप होगा बाबू कैसा होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर। अब बताना, आपको ये पता होगा कि एक बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनता है बाबू? 360 डिग्री का। ठीक है। अब बताओ ये कितना भाग एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है? यह कितना भाग में बटा है? तो 3 भाग में बटा है। यानी 360 को 3 से डिवाइड कर दोगे दोस्तों, आ जाएगा 120 डिग्री। यानी यह कोण कितना है? 120। यह कोण कितना है? 120। और यह कोण कितना है? 120। यानी अगर हम इसमें पूछेंगे कि बॉन्ड एंगल बताओ दोस्तों, तो आप बोलोगे सर 120 डिग्री होता है। एग्जाम्पल के लिए आपको एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे SO3 का जियोमेट्री बनाए। SO3 का जियोमेट्री बनाए। 12th क्लास में 16 ग्रुप एलिमेंट में SO3 पढ़ना भी है। ठीक है ना। तो SO3 का अगर आप जियोमेट्री बनाना चाहोगे तो आपका पहला स्टेप क्या है? तो पहला स्टेप है सर हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या करते हैं? तो निकालते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो 6 इसका होता है, 6 इसका ही होता है। तो 6 सल्फर के लिए और 6 ऑक्सीजन के लिए, लेकिन ये ऑक्सीजन है 3 गो, तो 6 3 कितना हो गया बाबू? 18। 18 6 कितना होता है? 24। ये कितना से भाग दिया? ऑब्वियसली 8 से भाग दिया तो बाबू कितना आ जाएगा? 3 के 24। ये कट जाएगा, ये आएगा 3 आएगा तो हाइब्रिडेशन कितना आ जाएगा बाबू? sp2। यानी SO3 का हाइब्रिडाइजेशन है बाबू sp2। ठीक है ना। अब कोई कहेगा कि बताओ इसका जियोमेट्री कैसा हो? तो जिस भी यौगिक के सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन sp2 हो उसे ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर में पाया जाता है। यानी SO3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो ट्रायंगुलर प्लेनर। अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे तो ट्रायंगुलर प्लेनर बनाने के लिए एक ऑक्सीजन ऊपर, एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर। यह शेप कैसा है बाबू? ट्रायंगुलर प्लेनर। आप बुक में देखोगे तो SO3 का शेप हमेशा ऐसे ही बनाएगा। ठीक है ना। क्यों बनाएगा? क्योंकि इसमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन sp2 है और sp2 जब भी होगा तो बनेगा ट्रायंगुलर प्लेनर। ओके।
है ना। तो sp2 के बारे में हम लोग क्या क्या सीखे, इसमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसका ज्योमेट्रिक ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। जिस भी कंपाउंड का हाइब्रिडेशन sp2 होगा उसको हम लोग ट्रायंगुलर प्लेनर बनाएंगे, कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा एक बात समझना है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इसी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको आप जल्दी से उतारिए। देखिए अभी हम लोग क्या क्या पढ़े थे दोस्त, उसको थोड़ा समझते हैं, इसको और थोड़ा डिटेल्स में करते हैं। देखिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हाइब्रिडाइजेशन है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर ये जोड़ने पर 3 आ जाए तब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा संभावना हमको बताओ, ऐसा कर सकते हैं दोस्त कि 3 को सिग्मा बॉन्ड हो और एक भी लोन पेयर नहीं हो, यानी 0 लोन पेयर है, तो तब जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और 3 आएगा तो हाइब्रिडेशन sp2 होगा। कोई कहेगा सर ऐसा करिए कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 कर दीजिए और ये लोन पेयर कर दीजिए, अभी भी जोड़ेंगे तो 3 आएगा, तो हाइब्रिडेशन sp2 होगा। कोई कहेगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, अभी भी जोड़ेंगे तो 3 आएगा, ठीक है कि नहीं। अगर 3 आएगा तो अभी भी हाइब्रिडेशन sp2 होगा, है ना। तो अब समझिएगा कि अगर तीनों का तीनों सिग्मा बॉन्ड हो, कोई भी लोन पेयर नहीं हो, तीनों का तीनों सिग्मा बॉन्ड हो, कोई भी लोन पेयर नहीं हो, तो पर भी हाइब्रिडेशन sp2। 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर अभी भी जोड़ेंगे तो 3, हमने बताया था सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जोड़ने के बाद अगर 3 आता है तो हाइब्रिडेशन sp2 ओबियसली। अगर 1 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर हाइब्रिडेशन सॉरी दोनों को जोड़ेंगे तो पर भी 3 आएगा, अगर 3 आएगा तो हाइब्रिडेशन sp2। लेकिन हाइब्रिडेशन तो सबका सेम होने वाला है, लेकिन शेप पर फर्क पड़ जाएगा। अब बाबू समझो कि ये क्या है, ये है सेंट्रल एटम, जैसे अभी SO3 में लिए थे, ये सेंट्रल एटम है और ये सब साइड एटम है। ये जो जुड़ा हुआ है सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना। तो कोई सर वहां पर तो डबल बॉन्ड था, और तो डबल बॉन्ड में भी तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, तो यहाँ डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड होता है कि नहीं। यानी अगर SO3 में ये सिर्फ क्या सिग्मा बॉन्ड, अगर देखो हम लोग जब शुरू में बताया था आपको तो गिन के भी बताना सिखाए थे कि डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई होता है दोस्त। तो यहाँ पर एक को सिग्मा समय मिल रहा है कि नहीं, यानी यहाँ टोटल सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो तीनों का तीनों सिग्मा बॉन्ड हो और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो हाइब्रिडेशन sp2 होगा। और उस केस में जो आकृति होगा वो कैसा आकृति होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि तीनों का तीनों सिग्मा बॉन्ड एक भी लोन पेयर नहीं, तब शेप होता है ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन चालू। क्या कहता है कि आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर। अच्छा बताओ, अब 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, तो एगो सिग्मा बॉन्ड तो हटाना ही पड़ेगा। तो 1 सिग्मा बॉन्ड हम हटा दिए, तो जब 1 सिग्मा बॉन्ड हटा दिए बाबू तभी ट्रायंगुलर प्लेनर बचा नहीं। अभी कैसा आकृति है, तो ABCD में भी क्या कर का है कि नहीं। यानी अगर 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, तब उसका शेप ट्रायंगुलर प्लेनर होगा कि V शेप, तो आप ऑब्वियसली आपका आंसर होगा सर V शेप होगा। यानी यहाँ पर इसका शेप जो हो जाएगा वो V शेप का हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अगर ऐसा करते हैं कि 1 सिग्मा बॉन्ड और हटा दे, कहता है इसमें कि 1 ही सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, तो 2 को है तो 1 और हटा दी, ठीक है। अगर 1 और सिग्मा बॉन्ड को आप हटा देंगे तो अब तो केवल 1 सिग्मा बॉन्ड बचा और 2 लोन पेयर बचा। तो अब कैसा शेप है, तो आप बोलोगे सर लीनियर है ना। तो ये कैसा शेप आ जाएगा बाबू, लीनियर। अब यहीं से क्वेश्चन समझिए, हम आपको 3 क्वेश्चन लिख के दिखाते हैं बाबू। एक है SO3 और एक है SO2। SO3 तो अभी निकाले थे, इसका भी हाइब्रिडेशन sp2 होगा और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। इसको निकाल के दिखा देते हैं, देख लीजिए। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाबू ये कितना होगा, 6 और 6 दूना के 12, 12 छो बाबू कितना हुआ 18, 18 को कितना से भाग दोगे 2 से, 8 से, 8 दूना के 16, यहाँ 2 आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब बताना ये 2 हम बताए थे शुरू में, जाकर देखिएगा, जो पढ़े हैं बनाए होंगे उनको याद होगा कि यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड होता है यहाँ लोन पेयर, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर। अब बताओ इसका शेप ट्रायंगुलर प्लेनर लिखोगे कि V शेप, तो V शेप है ना। अभी भी 2 1 3 जोड़ोगे तो sp2 आ जाएगा, यानी इसका भी हाइब्रिडेशन sp2 और इसका भी हाइब्रिडेशन sp2। ध्यान रखने वाली बात समझिएगा, इसमें क्या है बाबू, तो इसमें है 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर। इसमें क्या है बाबू, 3 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर। दोनों का हाइब्रिडेशन क्या है बाबू, sp2। अब यहाँ से बताओ, अगर हाइब्रिडेशन sp2 है तो डायरेक्ट कोई शेप बोल देगा ट्रायंगुलर प्लेनर, तो उसके लिए गलती हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि ठीक है हाइब्रिडेशन सब का sp2 है लेकिन सब का शेप एक जैसा है नहीं, यानी शेप जो होता है वह सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पोजीशन पर निर्भर करता है। अगर तीनों का तीनों सिग्मा बॉन्ड तब ट्रायंगुलर प्लेनर, अगर 2 सिग्मा 1 लोन पेयर तो वी शेप, और अगर 1 सिग्मा 2 लोन पेयर तो लीनियर। ठीक है ना। तो अब यहाँ से बताइए दोस्त, SO3 और SO3 और SO2 दोनों का हाइब्रिडेशन sp2 तो है, लेकिन SO3 में 3 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर यानी पहला केस है, और SO2 में 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर यानी दूसरा केस है। यानी अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे ही ट्रायंगुलर प्लेनर बनेगा, और इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वी शेप बनेगा। वी शेप ऐसा होता है। और क्लियर है। तो अब आप लोग क्या क्या सीखे हमको ये बताइए। क्या सीखे कि SO2 में 3 गो हाइब्रिड होता है और 1 गो अनहाइब्रिड होता है। SO2 का जब शेप बताना होगा तो पहले हम बताए थे कि शेप ट्रायंगुलर प्लेनर और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। क्लियर। लेकिन ट्रायंगुलर प्लेनर कब? जब तीनों का तीनों सिग्मा बॉन्ड हो तब। अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का पोजीशन अगर चेंज करने लगे तो शेप भी चेंज करने लगेगा। ठीक है ना। तो आप लोग का जो टास्क हम देंगे, शुरू में जब हम 1-2 लेक्चर पढ़ा दिए थे तो आपको बहुत सारा हाइब्रिडेशन बनाने के लिए दिए थे, है ना। फिर से वही टास्क रहेगा कि हाइब्रिडेशन निकालें, लेकिन आपकी बार ज्योमेट्री बनाते जाइए, है ना। जैसे जिसका भी SO2 आएगा, जिसका भी sp2 आएगा तब उसका शेप भी बनाना है, हाइब्रिडेशन भी निकालना है और शेप भी बनाना है, ताकि आपको शेप पूरा का पूरा याद हो जाए, है ना। तो आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि कब ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, कब वी शेप होता है, कब लीनियर होता है। तो ये सब क्वेश्चन बनाते जाएंगे। अगर मान ले 1 सिग्मा बॉन्ड मिले और 2 गो लोन पेयर मिल जाए, ठीक है ना, तो वहाँ पर उस केस में हम लोग क्या बनाएंगे, शेप कैसा बनाना चाहेंगे, लीनियर बनाना चाहेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको sp2 समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग आएंगे sp3 लेकर। ठीक है। आज भाई इतना ही।